नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये 45 वीडियो है। इससे पहले 44 वीडियोस बन चुकी हैं 5 क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियोस देखी होंगी। नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स CP, बट ही यूजेस 960 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो दोस्तों बोल रहा है यहाँ पर कि एक शॉपकीपर है, उसने प्रॉमिस किया कि वो गुड्स को CP पर बेचेगा। माना CP जो है वो 1000 ग्राम है, ठीक है। चलिए, लेकिन वो जो वेट यूज़ करता है वो यूज़ करता है 960 ग्राम का। मतलब उसको अगर बेचना है 1000 ग्राम, तो लेकिन वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कितना, ये हो गया आपका SP। उसने बोला ना कि वो 1000 ग्राम वो का जो, माना अगर 1 ग्राम का पैसा मान लें 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम का पैसा 1000 रुपीज़ हो गया। तो वो कुछ कमाएगा नहीं, 1000 ग्राम के पैसे वो 1000 ही लेगा। बट वो 1000 ग्राम दे का रहा है, वो तो कम दे रहा है ना, 40 कम दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CP। बात समझ में आ रही है? वो 960 ग्राम दे रहा है और पैसे ले रहा है कितने के, 1000 ग्राम के। तो कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, 40 का। कितने पर कमाया, 960 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट X% लॉस, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, दस गेन 20%। फाइंड X। तो दोस्तों सपोज 1000 ग्राम उसको परचेज करने थे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ही यूजेस 20% लेस वेट। तो उसका मतलब है कि उसने 800 ग्राम का वेट यूज़ किया, ठीक है। बट 10 गेन 20%, ठीक है। अब उसने गेन किया कितना, 20%। तो बताना है हमें कि लॉस कितना, 20% इस पर कितना होगा, इस पर 20% जरा बताएंगे आप। 8 दूनी 16, मतलब कि 160 इसमें आप ऐड कर दो। तो ये हो गया कितना, 960 हो गया। तो कितने का लॉस हुआ उसको भाई, उसको लॉस हुआ 40 का। कितने पर, 1000 पर, ठीक है। 1000 था ना स्टार्टिंग में, तो 40 का लॉस हुआ कितने पर उसको, 1000 पर। तो 40% इज़ द आंसर। बात समझ में आ रही है? 40% इज़ द आंसर। 1000 ग्राम उसको उसने परचेज़ किया, लेकिन परचेस करते टाइम उसने 20% लेस वेट यूज़ किया। मतलब कि उसको केवल 800 ग्राम ही चीज़ मिली। उसने पैसे दिए 800 ग्राम के, ठीक है। तो ये, और इस 800 ग्राम पर उसने क्या कमाया, 20% प्रॉफिट कमाया। तो 800 ग्राम पर 20% प्रॉफिट कितना होगा, 160। तो मतलब कि उसको 1000 रुपये उसने पे किए 800 ग्राम के, और जब वो बेच रहा है तो वो 800 रुपये के ऊपर वो 160 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब कि 960 रुपीज़ वो कमा रहा है। और उसने पे कितना किया था, 1000 रुपये। तो मतलब उसको लॉस हुआ ना। तो लॉस कितना हुआ, 40 का। 40 का लॉस हुआ कितने पर, 1000 पर। तो 40/1000 ये आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying the goods and 40% cheating at the time of selling the goods. He promised to sell his goods at 10% loss. Find the profit percent. तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम ही लेते हैं। अब वो कह रहा है कि 20% चीटिंग करी एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। मतलब कि जब उसने सामान परचेज किया तो मतलब 1200 ग्राम परचेज किया होगा उसने। एंड 40% एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। 40% उसने चीटिंग करी जब वो गुड्स को सेल कर रहा है, ठीक है। देखते हैं। A dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying the goods and 40% cheating at the time of selling the goods. He promised to sell his goods at 10% loss. Find the profit percent. तो दोस्तों देखते हैं इसमें। माना कि उसको 1000 ग्राम परचेज करना था सामान, ठीक है। अब जब वो परचेज कर रहा है तो उस टाइम पे चीटिंग कर रहा है 20% की। मतलब कि 1000 ग्राम के पैसे दे रहा है, लेकिन वो ले कितना रहा है, 1200 ग्राम ले रहा है। 20% इसका कितना होगा, 200 होगा। तो वो 1200 ग्राम ले रहा है, ठीक है। अब जब वो सामान बेच रहा है उस टाइम पर वो 40% चीटिंग कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ
कि कोई बंदा उससे 1000 ग्राम लेने के लिए आया, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 600 ग्राम ही बेच रहा है। ठीक है, 600 ग्राम बेच रहा है और पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के। लेकिन उसने एक बात कही क्या, ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस। उसने कहा जो मेरा सीपी था, सीपी जो है उसका 1000 था, उसने बोला मुझे 10% का इस पर लॉस हो रहा है, तो 1000 पे 10% लॉस मतलब कि जो है वो कह रहा है कि मैं 900 में बेच रहा हूँ आपको सामान। बात समझ में आई? यहाँ पर आप मानो कि 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये है। ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो उसने ये कहा कि जो है जो मैंने सीपी पे किया है 1000 ग्राम पे, मैंने 1000 रुपये पे किए हैं, मुझे 10% का लॉस हो रहा है इस पर भाई। तो मतलब कि मुझे आप 900 रुपये दे दो, मैं आपको 1000 ग्राम दे दूंगा। बट वो 1000 ग्राम थोड़ा ना दे रहा, वो 40% चीटिंग कर रहा है देने के टाइम। मतलब कि वो 1000 की जगह 600 ग्राम ही दे रहा है 900 रुपये का। अब बताना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। भाई जब 600 ग्राम जो है वो 900 रुपये का दे रहा है, तो 1200 ग्राम कितने का देगा। एक्चुअल में उसने कितना लिया है, स्टार्टिंग में परचेस कितना किया, 1200 ग्राम परचेस किया ना, तो कितने का आएगा 1200 ग्राम, कितने का बेचेगा वो, 1800 रुपये का। ठीक है, तो दोस्तों उसने 1800 रुपये का, उसने कितना पे किया, उसने 1000 पे किया ना, उसे कितना कमाया उसने, 1800 कमा लिया। मतलब कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 800 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर प्रॉफिट हुआ, 1000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 80% आ जाएगा। ठीक है, 80% का उसको प्रॉफिट हो गया इस ट्रांजैक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above the CP and gives 10% discount to customer. At the time of selling the goods, he uses 900 gram weight instead of 1 kg, and at the time of buying, he uses 1100 gram instead of 1 kg. Find his profit percent. तो दोस्तों वो बोल रहा है कि अगर सीपी में मान लेता हूँ, सीपी जो है वो 100 है, तो एमपी जो है वो कितना हो जाएगा, 120। क्यों, उसने बोला 20% अबव द सीपी वो मार्क करता है गुड्स को। ठीक है ना, तो 120 हो गया इसका एमपी। एसपी निकाल सकते हैं क्योंकि उसने 10% डिस्काउंट दिया। 10% कितना होगा इसका, 12 रुपये। इसका मतलब कि एसपी 108 आ गया। बात समझ में आ रही है? अब क्या कह रहा है वो, कि भाई 1000 ग्राम परचेस करने गया था, ठीक है, बट उसने क्या करा, परचेस करते टाइम उसने 1100 ग्राम परचेस किया। ठीक है, और जब उसने बेचा तो उसने 900 बेचा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको हम लिख देते हैं उल्टा तरीके से। भाई जब उसने परचेस किया तो 1100 ग्राम परचेस किया। ठीक है ना, उसने परचेस किया 1100 ग्राम, बट उसने जो कॉस्ट दी ना, पैसा दिया, वो दिया केवल 1000 ग्राम का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि यहाँ पर आप 1 ग्राम को 1 रुपये मानिए, तो 1100 रुपये दिए उसने 1000 ग्राम के। बट जब उसने सेल किया, जब वो सेल कर रहा है, तो वो 1000 ग्राम सेल नहीं कर रहा, वो 900 ग्राम सेल कर रहा है। कितना, 900 ग्राम। अब कितने का सेल करेगा, 1000 पर प्रॉफिट कमा के। जब 100 था सीपी तो कितना आया था, जो एसपी 108 आया था ना, पिछले बताया था मैंने स्टेप में, क्योंकि उसको 20% अबव द सीपी एमपी मार्क किया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, तो यहाँ से सीपी अगर 100 था तो हमारा एसपी कितना आ गया था, 108 आ गया था। अब बताओ ज़रा, अगर 1000 सीपी है तो कितना आएगा एसपी, 1080 आ जाएगा। भाई 1100 उसने परचेज किया, 1100 ग्राम, 1000 रुपये पर कह दो। ठीक है ना, 900 ग्राम बेच रहा है वो कितने का, 1080 का। हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो इनका जो अमाउंट है वो हम इक्वल कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ 9 से और यहाँ पर 11 से कितना आएगा भाई, ऊपर 9000 तो ऊपर आ गया। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, 11 8 ज़ा 88 और 11 1 ज़ा 11। तो ये तो आपका हो गया सीपी, ये आपका हो गया एसपी। प्रॉफिट निकालना है तो कितना डिफरेंस है, 088 और 2880 बाय 9000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई है? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि 1000 ग्राम परचेस करने गया, लेकिन वो कितना लेके आया, 1100 ग्राम लेके आया। पैसे दिए उसने 1000 ग्राम के।
कह सकते हैं कि 1000 रुपये दे के आया लेकिन परचेस करके आया 1100। जब वो बेच रहा है तो उसमें वो 1 kg नहीं बेच रहा, वो 900 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, 900 ग्राम बेच रहा है और बता रहा है कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूँ सामान। तो 1 kg सामान कितने का होगा? 1000 रुपये का। लेकिन 1000 रुपये का उसने परचेस किया ना, कितने का बेचेगा? प्रॉफिट पे बेचेगा। कितना प्रॉफिट है? 100 रुपये पे प्रॉफिट, 108 रुपये है, तो 1000 पे कितना होगा? 1080 होगा। अब हमें जो ये क्वांटिटी है इसको बैलेंस कर लेना है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। भाई इतना सीपी, जो सीपी का अमाउंट है, क्वांटिटी है, वही एसपी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो मालूम चलेगा कि कितने का सीपी कितने का एसपी आया। तो हमने क्या करा, क्वांटिटी जो है सीपी और एसपी की इक्वल कर ली। तो यहाँ से अमाउंट भी आ गई हमारी। तो अमाउंट जो है सीपी जो आया हमारा वो 9000 आया, और जो एसपी है वो 11880 आया। अब भाई हम जानते हैं जब सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट 25 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपी। हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू गेन 25%? भाई एक ऑरेंज है, वो एक ऑरेंज 1/25 खाएगा। अब उसको जो है 125, मतलब कि उसको गेन करना है 25% का, तो 125/100 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 25 चौका 100, 25 पंजे 25, 5 पंजे 25, 1/20। इसका मतलब है कि जब वो 1 रुपये के 20 संतरे बेचेगा तब जाके उसको 25% का प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको आज समझ में आए होंगे। कोई थोड़े क्वेश्चन अच्छे थे, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछ लेते हैं। अगर पेपर टफ बनाना होता है तो क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। जो मेथड है अगर वो समझ में आया है तो जो है उसको आप कहीं पे लिखिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।